नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहन। अपनी माँ बाबूजी के चरणों को छू करके उनका आशीर्वाद लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, साड़ी को हमने लपेट ली है और पल्लू को ढका करके कंधे पे रख लिया है। अब हम बना रहे हैं प्लेट। और प्लेट बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई छोटे छोटे प्लेट बनाता है, कोई अंगूठे और अंगूठे की बगल वाली जो फिंगर होती है उसकी मदद से प्लेट को बनाता है। कोई 2 उंगलियों की मदद से बनाता है प्लेट को। तो जिसका भी जो भी तरीका है। और ये जो साड़ी है ना, ये बहुत मतलब सिल्कन वाली है, सरक फिसलती बहुत है ये साड़ी। तो प्लेट बना के हमने खोस भी लिया है उसे, और पल्लू में हमने पिन को भी लगा लिया है। अब हम साड़ी को आगे पीछे दोनों तरफ से ठीक करेंगे खींच करके। और पीछे से देखिए हमने कमर को ढक लिया है और यहाँ पे एक पिन लगाना है। पिन लगा लेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा। जो हमारा पेट वगैरह दिखता रहता है वो नहीं दिखेगा, सब कुछ ठीक लगेगा देखने में। और साड़ी ज़्यादा सरक रही है तो यहाँ पे पिन लगाने की भी ज़रूरत पड़ती है। और वैसे तो हम लोगों की आदत हो गई है तो यहाँ पे पिन लगाना नहीं पड़ता है, कहीं आना जाना होता है तभी लगाते हैं। तो यहाँ पे भी पिन लगता है तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और जिनकी नई नई शादी है, जो दुल्हने हैं, तो उनको ये बहुत अच्छे से सूट करता है। तो नीचे का जो हमारा छोटा बड़ा प्लेट्स दिख रहा था नीचे से, उसको हमने ठीक कर लिया है। और बाल को हमने धोया हुआ है तो बाल में कंघी करेंगे। साड़ी को इस तरीके से हमने कर लिया है। देखिए पीछे से भी हमारा कहीं पे भी नहीं दिख रहा है और आगे भी ठीक है। तो जितनी हमें नीचे रखनी है उतना, और कोशिश यही करें कि बहुत नीचे साड़ी को पहने। एकदम नीचे मतलब ज़मीन से लटकती हुई साड़ी को पहना जाए तो ज़्यादा अच्छी लगती है, शोभा देती है। और हाथों में हमने चूड़ा डाल रखा है और कानों में हमने झुमका पहन रखा है। आपके पास सोने का झुमका हो, जो भी आपकी शादी में मिला हुआ है, तो वो आप सब पहन सकते हो। लेकिन अभी तो सिर्फ कान में ही पहन सकते हो। और नहाने के बाद तो गले का जो होता है वो उतारना पड़ता है। जो हार वगैरह होता है सोने का, उसे उतार के रखना होता है। और मंगलसूत्र पहनने रहते हैं हम, तो मंगलसूत्र पहन के रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं उतारना चाहिए। इन बातों को खास ध्यान रखना है। और जो चूड़ा होता है तो वो तो हाथ में रहता ही है। मेहंदी भी हाथ में लगी ही होती है। तो अभी तो हमारे हाथों में मेहंदी हमने तीज पे लगाई हुई थी, तो अभी हमारे हाथों में मेहंदी है। बालों को हमने धो रखा है, आपकी पसंद है। आप चाहो तो कोई ऐसा बाल का नया लुक करके आप बांध सकते हो, या फिर ऐसे खुला रख सकते हो। वैसे ससुराल में है तो फिर बाल पल्लू रखना है और जूड़ा बना लीजिए या फिर खुला छोड़ लीजिए, ठीक लगेगा सब कुछ। गर्मी का टाइम है तो जूड़ा भी बना सकते हो, और पल्लू रहेगा तो सब ढका ही रहेगा। बाल हम कोई बांधते हैं डिजाइन में तो वो भी नहीं दिखेगा। ससुराल में ऐसा करना ही पड़ता है सभी को, जब नई नई सबकी शादी होती है, नए शादी के दिनों की शुरुआत जब होती है उसके बाद की, तो ऐसा सबको करना पड़ता है। तो अभी देखिए हमने फेयर एंड लवली लगा ली है चेहरे पे। तैयार कैसे होना है ये हम आप सभी को बताते हैं। तो हम तैयार हो रहे हैं, अभी सिर्फ फेयर एंड लवली हमने लगाई है। और जो बॉक्स आप सभी देख रहे हैं, इस तरीके का बॉक्स भी आप बना सकते हो अपना मेकअप का रखने का अलग सा डब्बा इस तरीके का। और जो ये डब्बा है ना, ये सोन पापड़ी के डब्बे हैं। तो फेयर एंड लवली हमने थोड़ी सी लगाई है। आपको फाउंडेशन पसंद है लगाइए, जो भी क्रीम आपकी मनपसंद है वो लगाइए। शादियों में तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें लगाइए। मंगलसूत्र देखिए हमने डाल ली है। और ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, थोड़ा सा हमने लगा लिया है। और काजल भी लगाना है, ये तो बहुत अच्छा लगता है दुल्हनों पे। और जब हम सजते संवरते हैं तो ये तो ज़रूरी होता है। और लाइनर भी देखिए हमने लगा लिया है, आई लाइनर लगा लिया है हमने। और थोड़ा थोड़ा सा हमने ब्लश लगाया है, ये ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा लगता है, इससे चेहरा खिलता है, हमारा चेहरा खिल के आता है। और थोड़े थोड़े से हम यहाँ पे देखिए हाइलाइटर भी लगा लिए हैं। और बिंदी देख रहे हैं आप सभी, ये डिज़ाइन वाली बिंदी है। पिन आप सभी को ढेर सारी रखनी है, दर्जन के हिसाब से। जो भी दुल्हने हैं जिनकी नई नई जो ऐसा जो नया नया फील होता है सबको, नई नई सबकी शादियाँ होती हैं, तो ये तो ढेर सारा। वैसे भी शादी में मेकअप के बहुत सारे सामान मिलते हैं। बिंदी देखिए हमने नग वाली लगाई है, जो स्टोन होती है वो वाली लगाई है। और बिंदी ना बड़ी लगानी है ना छोटी लगानी है, मीडियम में लगानी है, जिससे चेहरा अच्छा दिखे, खिले। बड़ा लगाएंगी तो भी नहीं अच्छा लगेगा, बहुत छोटा लगाएंगी तो भी साड़ी पे अच्छा नहीं दिखेगा।
और जो लिपस्टिक लगानी है वो लगानी है मेहरून कलर की या फिर रेड कलर की। बहुत मतलब अच्छे लगोगे आप। अच्छा यही होता ही है, जो होता है दुल्हनों का ना, नई दुल्हन जिनकी नई लड़कियों की शादी हुई है तो ये ऐसा ही होना ही चाहिए। तो ऐसे तैयार होके घर का जो काम करना है या फिर कोई आता है आपको देखने के लिए, तो ऐसे नहाने धोने के बाद आपको तैयार होके रखना है। देखिए हाइलाइटर हमने लगा लिया है थोड़ा थोड़ा सा, और गालों पे भी लगा लिया है, नाक पे भी लगा लिया है, सब हमने उंगली की मदद से ही कर लिया है। कुछ लोगों को अभी जो नई नई लड़कियां होती हैं उनको नहीं आता है ब्रश चलाना, जो कभी मेकअप नहीं की है। नहीं तो आजकल की जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, वो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो देखिए अभी दुल्हन तैयार हो चुकी है। इस तरीके से तैयार होना है। और अब आता है जो बहुत ज़रूरी होता है, इसके बाद भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें करनी है, वो मैं बताती रहूँगी आप सभी को। वीडियो को फुल देखते रहिएगा, सारा कुछ समझ में आएगा। जो ये सिंदूर है ना, ये हमारे यहाँ सिंदूर जो मैरून कलर का लगाया जाता है, ये बहुत ज़रूरी होता है और साल भर इसे लगाना चाहिए। और साल भर मांग को सीधा करके पूरा मांग भरना चाहिए फुल। देखिए हम इस तरीके से लगा रहे हैं, तो ऐसे मांग को फुल लगाना है। कोई डंडी ले लेनी है या सिंदूर दान के साथ आता है, सिंदूर लगाने के लिए मिलता है। हमारा तो बहुत पुराना हो चुका है, हमारा बेटा यहाँ पे है। तो सिंदूर हमने लगा लिया है इस तरह से। और जब भी सिंदूर लगाएं सर पे पल्ला रख के ही लगाना है, खाली सर करके सिंदूर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, कभी भी। ना पुराने हो आप ना नए, कभी नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसा करते हैं। और लाल रंग की सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। लाल रंग की देखिए हम नेल पेंट भी लगा रखे हैं, लाल चूड़ा भी पहनना ही है आपको। और जो हार मिला है आपको, अंगूठी सोने की मिली है आपको शादी में, और झुमके मिले हैं, कमर के मिलते हैं, पैरों के मिलते हैं, छागल वगैरह छगली वगैरह जो भी, वो सारा कुछ पहन लेना है। और पहन के इसी तरह से तैयार होना है। और नेल पेंट देखिए हम लगा लिए हैं दोनों हाथों में। इसके बाद क्या करना है, ये अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है, जिसके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो अभी देखिए हम यहाँ पे बैठ गए हैं, सारा मतलब एकदम रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से तैयार होना है बिल्कुल। और अब जो लास्ट में बचा है ये है महावर। महावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पैरों में कलर लगाना, इससे बहुत अच्छा लगता है। और जो नई नई शादी वाली होती हैं, जो नई दुल्हनें होती हैं, उनका पैर कभी भी कहते हैं 6 महीने तक नहीं, कलर उनके पैरों का नहीं छूटना चाहिए, बिल्कुल बराबर लगाते ही रहना चाहिए। और हमारे हाथों से हमारी साड़ी में रंग लग गया था, तो वही हम देख रहे थे। बाबू भी यहीं पे है, तो बच्चों को पता है आप सभी को कि कैसे करते हैं। जब भी माँ बाप को कुछ करते हुए देखते हैं तो इनको हमने लगा दिया है, हम भी दोनों पैरों में लगा देते हैं रंग। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा स्पेशल है कि न्यू शादी हुई है, नई दुल्हन कैसे फील करे और नई दुल्हन क्या क्या करे। कोई आता है आपको देखने के लिए तो ऐसे हमेशा तैयार होके रहना है, ताकि अच्छा लगे देखने में भी, नएपन का जो एहसास है। मांग बिल्कुल भी सूनी नहीं होनी चाहिए, कभी भी मांग को सूना नहीं करना चाहिए, हर वक्त तैयार होके रहना चाहिए। कोई भी आ सकता है कि जो दुल्हनें होती हैं उनको मुंह दिखाई में देने के लिए कुछ भी लोग लाते हैं देने के लिए। और हमारी जो सासें होती हैं दूसरे की बहुओं को देती हैं, तो उनकी बहुओं को देने कोई और आता है। जो नई बहू होती हैं उनका एक एक चीज़ लोग देखते हैं, एक एक चीज़। बाल में कंघी करते समय जो भी बाल टूटे उसे उठा के हाथों में लेके बाहर फेंक देना है। बाहर नहीं जाती हो आप, अभी नई हो, किसी बच्चे के हाथों से फेंकवा दीजिए। और कलर जब भी लगा रही हो तो सबसे पहले अपने सासू माँ को, जेठानी हैं, देवरानी हैं, दादी सासू माँ हैं, जो भी हैं उनके पैरों में पहले लगाइए, फिर अपने पैरों में लगाइए, तब अच्छा लगेगा। और ये एक परंपरा भी होती है और अपने बड़ों का आशीर्वाद भी मिलता है हमें, और अच्छा लगता है। तो इस तरीके से पैरों में कलर लगा लीजिए। और कलर लगाने के बाद जो कटोरी में हमने कलर लिया है, इनका पहले माथा लगाना है। इनको बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ना है, इससे अपमान होता है इनका। तो ये देखिए जो दुल्हन है वो तैयार हो चुकी है मुंह ढक करके। और ये वाली साड़ी हमने पहनी हुई थी जब बड़े पापा की लड़की की शादी में गई थी, तो उस समय आप सबने देखा था। ये वाली साड़ी हमारी
और अभी देखिए दुल्हन तैयार हो करके फिर से मतलब आ गई है, अपने काम में लग गई है। जो काम है घर का वो तो भाई दुल्हन को करना ही पड़ेगा, कैसे क्या करना है सब पूछना पड़ता है। घर में एक एक चीज़ें पूछ कर करनी पड़ती है, क्योंकि दूसरे के घर में जब आते हैं तो हमें देखकर और समझकर पानी इतना जोर अचानक। तो देखिए दोस्तों, पानी और तूफान दोनों साथ में चल रहे हैं। इतना तेज़ से अचानक पानी बरसा है कि कोई सामान उठाते नहीं बन रहा था कि कौन सी चीज़ पहले उठाई जाए, कौन सी चीज़ बाद में रखी जाए। और ये देखिए सारी चीज़ें हमने रख ली है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भी हमारे भाई बहन हैं उन सबसे अनुरोध करती है, आप सबकी ये बहन रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना करती है, जो भी आप सभी चाहो समझ लो, लेकिन इस बहन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। ये हमारी वही साड़ी है जो साड़ी हमने ली हुई है, 2 साड़ियाँ हमने ली थी। तो इसका जो बॉर्डर है वो काला है और ये ब्लाउज़ भी नया है, अभी अभी हमने इसको सिला है। तो काला ब्लाउज़ में ये काले बॉर्डर की वजह से ये वाली साड़ी में ये ब्लाउज़ हमारा चल रहा था, इसलिए हमने आज पहन लिया। लेकिन इस वाली साड़ी का ब्लाउज़ हमें पहनना है कह रहे हैं, सिलना है। तो 2 हमने साड़ी ली है तो दोनों का ब्लाउज़ सिलना है, सिल जाएगा तो हम मिला करके पहनेंगे। आगे आप सबके लिए और किस तरीके की वीडियो ला सकते हैं, अगर आपका कोई सुझाव है, कोई राय है तो वो भी आप सभी बताइएगा ज़रूर। हम आप सबको वो वीडियो बना के दिखाएंगे। और आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। मिलेंगे आप सभी को अपने अगले वीडियो में। आगे और भी इसी तरह की अच्छी वीडियो आप सबके साथ में लाने की कोशिश करूँगी। 4 बच्चे हैं तो बच्चों के साथ इतना सब कुछ मैनेज कर पाना, काम साथ साथ बच्चा कोई रोता है, कोई सोता है, कोई कुछ करता है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सबके लिए करती हूँ और मुझे करना है, मेहनत करती रहनी है, मुझे हार नहीं मानना है। तो आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं दोस्तों, इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।